गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो जिसमें हम डील करेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की यह सीरीज काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पर चल रही है। तो सारी की सारी क्लासें जरूर देखें, सारी क्लासों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल नर्सिंग हट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके सामने जो बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम आपके लिए न्यू ईयर पर बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आएंगे धमाकेदार। वो आपके लिए मैं ये चीज़ आपको बाद में बताऊंगा, ये एक सरप्राइज है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हेल्थ डे? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मई को, ऑप्शन बी 1 दिसंबर को, ऑप्शन सी 11 मार्च को, या ऑप्शन डी 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ WHO आया था, और उसी के सेलिब्रेशन के रूप में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कम इनटू फोर्स MTP एक्ट इन इंडिया? इंडिया में जो MTP एक्ट है वह फोर्स में कब आया था? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ऑप्शन ए 1962 को, ऑप्शन बी 1971 को, ऑप्शन सी 1972 को, या ऑप्शन डी 1984 को। MTP एक्ट कब आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1972 को यह फोर्स में आया था। और MTP एक्ट कब, यह 1972 में तो लागू किया गया था और आया था 1971 में। 1971 में आया था और 1972 में इसको लागू किया गया था। MTP एक्ट को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है उसको फोर्स में कब आया था, या जो संचालन इसका कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और यह आया कब था? तो 1971 में यह आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार राजस्थान CHO में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन डिजीज इज इरेडिकेट फ्रॉम इंडिया? इनमें से कौन सी एक डिजीज है जो कि इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पोलियो, या ऑप्शन डी एड्स। इनमें से कौन सी एक डिजीज है जो कि इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इरेडिकेशन से रिलेटेड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पोलियो जो वायरस है वह इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। 2014 को WHO के द्वारा यह घोषित किया गया था या डिक्लेयर किया गया था 2014 को कि इंडिया से जो पोलियो है वह इरेडिकेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? यानी कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन बी फायर इन चारकोल माइंस, ऑप्शन सी ड्राई फार्मिंग, या ऑप्शन डी मानसून। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल है, यानी कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम फिक्को ओरल रूट एक्सेप्ट? यानी कौन सी डिजीज है जो कि फिक्को ओरल रूट के द्वारा फैलती है किसी एक को छोड़कर? ऑप्शन ए मीजल्स,
ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी कोलेरा या ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। कौन सी एक डिजीज है इनमें से, कौन सी डिजीज है जो कि फिक्को ओरल रूट के द्वारा फैलती है, एक्सेप्ट यानी किसी एक डिजीज को छोड़कर इन चारों में से कोई एक डिजीज है जो कि फिक्को ओरल रूट के द्वारा नहीं फैलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मीजल्स। जो डिजीज है वह फिक्को ओरल रूट के द्वारा नहीं फैलती है। टाइफॉइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, ये जो डिजीज है ये फिक्को ओरल रूट द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डायरिया, यानी डायरिया के कारण मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है डेथ का। ऑप्शन ए वोमिटिंग, ऑप्शन बी एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन या ऑप्शन डी वीकनेस। कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का डायरिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन के कारण, बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड की कमी होने के कारण डेथ हो सकती है। इसलिए डायरिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का डायरिया में वो होता है डिहाइड्रेशन। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अंडर 5 मोर्टिलिटी। अंडर 5 मोर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी न्यूमोनिया, ऑप्शन सी मीजल्स या ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। मोस्ट कॉमन कॉज पूछा गया है अंडर 5 मोर्टिलिटी का, यानी जब 5 साल तक के बच्चे हैं उनमें डेथ होने का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूमोनिया के द्वारा सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिलती है। अंडर 5 जो मोर्टिलिटी है, अगर यहाँ प्री मेच्योर बेबी होता, प्री मेच्योरिटी होती, तो नियोनेटल डेथ सबसे ज़्यादा प्री मेच्योरिटी के कारण होता है। उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं न्यूमोनिया को और उसके बाद थर्ड वन प्रायोरिटी देते हैं डायरिया को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार राजस्थान सीएचओ में यह क्वेश्चन आया था और राजस्थान सीएचओ में इस क्वेश्चन पर काफ़ी रिट लगी थी और लास्ट में जो एनएचएम है, विभाग है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसने न्यूमोनिया को ही इसका अंडर 5 कॉज मोर्टिलिटी का कॉज माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम टाइम फॉर केएमसी इन ए सेशन, यानी एक बार में मिनिमम टाइम क्या है कंगारू मदर केयर देने का। मिनिमम टाइम के बारे में पूछा गया है, मिनिमम कम से कम। ऑप्शन ए 1 हॉर, ऑप्शन बी 3 हॉर, ऑप्शन सी 6 हॉर या ऑप्शन डी 7 हॉर। कंगारू मदर केयर देते हैं बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए, उसके लिए मिनिमम टाइम पीरियड क्या होता है एक बार में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 हॉर, यानी 1 घंटा तो कम से कम कंगारू मदर केयर बच्चे को प्रोवाइड करनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इम्यूनोग्लोबुलिन अबडेंटली प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। ह्यूमन मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए आईजीजी, ऑप्शन बी आईजीए, ऑप्शन सी आईजीएम या ऑप्शन डी आईजीई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्यूनोग्लोबिन एक आईजीडी भी होता है, इम्यूनोग्लोबिन आईजीडी भी होता है जो कि स्किन पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्किन पर आईजीडी जो इम्यूनोग्लोबिन है स्किन पर, और सबसे ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन में जो इम्यूनोग्लोबिन रिएक्शन करता है वह आईजीई, एलर्जिक में आईजीई। और जो मैक्रोज टाइप का होता है जो मोटा होता है वह आईजीएम, आईजीए होता है, वह सबसे ज़्यादा पाया जाता है ह्यूमन मिल्क में। या जो जितने भी बॉडी के सिक्रीशन है उन सब में से ज़्यादा जो इम्यूनोग्लोबिन है वह पाया जाता है आईजीए। और आईजीजी जो होता है वह एक कैन क्रॉस प्लासेंटा है,
प्लासेंटा को क्रॉस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन का रूट क्या है? ऑप्शन ए इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर या ऑप्शन डी इंट्रावेसल्स। रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन देते हैं ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंशन के लिए। बच्चे को एट बर्थ पर बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है जो कि इंट्राडर्मली दिया जाता है। इंट्राडर्मली दिया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंट्राडर्मल। रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। इनमें से कैल्शियम का रिच सोर्स क्या है? ऑप्शन ए मीट, ऑप्शन बी फ्रूट्स, ऑप्शन सी मिल्क या ऑप्शन डी वेजिटेबल। रिच सोर्सेज क्या है कैल्शियम का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम पाया जाता है वह मिल्क में पाया जाता है। मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है इनमें से मिल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट, यानी इनमें सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट या ऑप्शन डी विटामिन्स। इनमें जो जितने भी है ये सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है किसी एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन जो होते हैं वह माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है वह मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड एग्जाम में कन्फर्म 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी इनमें से कौन सा एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन ई। वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में पूछा गया कि इनमें एक वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन सी। और जो विटामिन बी होता है, विटामिन सी एंड विटामिन जो बी होता है वह वाटर सोल्यूबल होता है। और जो ए विटामिन ए, डी, ई और के ये जो विटामिन होते हैं वे फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन बी एंड सी जो होता है वह वाटर सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का रिच सोर्सेस क्या है, यानी विटामिन ई सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए मीट, ऑप्शन बी सनफ्लावर ऑयल, ऑप्शन सी फ्रूट्स या ऑप्शन डी वेजिटेबल। विटामिन ई जो होता है वह सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सनफ्लावर ऑयल में। जो सूरजमुखी का जो तेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। विटामिन ई की मात्रा किस में पाई जाती है? तो जो सनफ्लावर ऑयल होता है उसमें विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कैन सी लीड टू विच डिजीज, यानी जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण, कमी के कारण कौन सी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं? ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स या ऑप्शन डी बेरीबेरी। कौन से विटामिन की कमी से
विटामिन सी की कमी से विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज देखने को मिलती है? कमेंट करके बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्कर्वी जो डिजीज होती है वह विटामिन सी की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से, और रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला, और जो एडल्ट में होता है ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी से बच्चों में तो रिकेट्स होता है और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया, और बेरी बेरी जो रोग होता है वह विटामिन बी के कारण, बी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बेबी कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुड बी स्टार्ट एट, यानी बेबी को कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड होता है वह कब स्टार्ट कर देना चाहिए? ऑप्शन ए एट बर्थ पर, ऑप्शन बी एट 6 मंथ, ऑप्शन सी एट 1 ईयर, या ऑप्शन डी एट 2 ईयर। बच्चे की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, यानी विनिंग, इसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड या इसको विनिंग भी बोलते हैं। विनिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 मंथ की एज में, एट 6 मंथ, यानी 4, अगर ऑप्शन में 4 to 6 मंथ हो, 4 मंथ हो तो चौथे या पाँचवें या छठे महीने में जो विनिंग है वह स्टार्ट कर देते हैं। 4 से 6 महीने में विनिंग स्टार्ट कर देते हैं, और अगर ये चीज़ दे रखी है तो आपको एट 6 मंथ पर ही जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वह स्टार्ट कर देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही राइट करना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर टिश्यू रिपेयर, कौन सा जो न्यूट्रिएंट होता है वह टिश्यू रिपेयर करने के लिए एसेंशियल है या आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन डी फैट। कौन सा न्यूट्रिएंट एसेंशियल है, आवश्यक है टिश्यू रिपेयर करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन। वह न्यूट्रिएंट है जिसके जो कि टिश्यू को रिपेयर करता है। जिम में जो सबसे ज़्यादा जिम वाले जो लोग होते हैं वे प्रोटीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जिम या हेवी एक्सरसाइज के दौरान टिश्यूज रप्चर हो जाते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए वे प्रोटीन का इंटेक करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर इन डेंगू फीवर एक्सेप्ट, यानी सारे के सारे क्लिनिकल फीचर है डेंगू फीवर के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए हाई ग्रेड फीवर, ऑप्शन बी लो ग्रेड फीवर, ऑप्शन सी आई पेन, या ऑप्शन डी जॉइंट पेन। डेंगू को ब्रेकबोन फीवर भी बोला जाता है, हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेकबोन फीवर भी बोला जाता है डेंगू को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लो ग्रेड फीवर देखने को नहीं मिलता है डेंगू में। बाकी सारे के सारे आई पेन, जॉइंट पेन और हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, और इसको डेंगू को हड्डी ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है, ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है डेंगू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल यूज्ड फॉर डीकॉन्टामिनेशन ऑफ कोविड-19 एरिया, यानी जो कोविड-19 का एरिया है उसको डीकॉन्टामिनेशन करने के लिए कौन से केमिकल का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी मिथेनॉल, ऑप्शन सी सोडियम हाइपोक्लोराइट, या ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको एक क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। कोविड-19 की एक स्पेशल क्लास लेंगे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम हाइपोक्लोराइट को डीकॉन्टामिनेशन के रूप में यूज किया जाता है। जो सोडियम हाइपोक्लोराइट केमिकल्स होता है उसका यूज किया जाता है डीकॉन्टामिनेशन ऑफ कोविड-19 का जो एरिया होता है उसको डीकॉन्टामिनेशन करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोविड-19, यानी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है कोविड-19 का। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोविड एक वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी पाई जाती है। ऑप्शन ए 202, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 208 या ऑप्शन डी 204। आपको लग रहा है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, लेकिन यह जो मैं करवा रहा हूँ यह पिछला जो राजस्थान सीएचओ का जो पेपर था उसी में से सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो सारे के सारे राजस्थान सीएचओ में आए हुए जो 2020 में जो सीएचओ का पेपर हुआ था उसमें से करवाए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 206 बोन होती है ह्यूमन बॉडी में, 206 बोन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। टीबी को डायग्नोसिस करने के लिए इनमें से कौन से टेस्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सिक टेस्ट, ऑप्शन बी मोन्टेक्स टेस्ट, ऑप्शन सी वीडीआरएल टेस्ट या ऑप्शन डी एलिजा टेस्ट। ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करने के लिए कौन से टेस्ट का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोन्टेक्स टेस्ट का यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोसिस करने के लिए, और इसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोला जाता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोला जाता है इसको, मोन्टेक्स टेस्ट को। सिक टेस्ट डिप्थीरिया को डायग्नोसिस करने के लिए यूज किया जाता है। वीडीआरएल सिफिलिस को डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है, और एलिजा का जो यूज है वह एड्स को डायग्नोसिस करने के लिए एलिजा टेस्ट का यूज किया जाता है। एलिजा की फुल फॉर्म पूछे तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और वीडीआरएल की वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी जो कि सिफिलिस में यूज की जाती है। एलिजा का टेस्ट एड्स को डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। ऑप्शन ए पेनक्रियाज, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी लीवर या ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछा गया है, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लीवर ही ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन के बारे में पूछे तो भी लीवर होता है, और जो लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में पूछे बॉडी का तो वह स्किन होती है, स्किन होती है। और इंटरनल ऑर्गन के बारे में पूछे तो लीवर, और लार्जेस्ट ग्लैंड भी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, ऑप्शन सी कोर्टिसोल या ऑप्शन डी एड्रिनल। कौन सा हार्मोन सिक्रिट किया जाता है टेस्टिस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है टेस्टिस के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है विच इज फॉर्म कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन लीवर, यानी लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है वह कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी ग्लैक्टोज या ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वह कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है लीवर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वह लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। और आपको फिर से बता दूं कि नए साल से आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आपको 1 जनवरी 2023 को ही देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।